like a Hellcat. एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मिस्टर ओ एंड जुनवू को साथ में देखते हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि जब उन्होंने जुनवू का नाम लिया था तो फिर तूने मावियोंग को क्यों पीटा। तो जुनवू कहता है कि क्योंकि मावियोंग को मतलब कीते को मावियोंग ही कंट्रोल करता है। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है तू, मावियोंग ऐसा क्यों करेगा। अब बेचारे मिस्टर ओ को कौन बताए कि मावियोंग ने तो ये सब सुबिन के चक्कर में किया है। वहीं दूसरी तरफ हम ओजे, मावियोंग एंड सुबिन को साथ में बैठे देखते हैं। तो सुबिन मावियोंग से कहती है कि जुनवू ने तुम्हें क्यों मारा, मतलब अचानक से उसने आया और तुम्हें पीट दिया, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो मावियोंग कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जुनवू को इसके बेस्ट फ्रेंड की मौत का कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला सदमा लग गया है। ओजे कहता है कि आई थिंक जुनवू के जो पुराने स्कूल के फ्रेंड्स आए हैं वो जुनवू से कुछ कह के गए हैं, जिसे सुनकर मावियोंग शॉक्ड हो जाता है एंड कीते को कॉल करता है, बट कीते कॉल नहीं पिक करता। वहीं दूसरी तरफ हम कीते को सोया के साथ देखते हैं। तो सोया कहती है कि तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम फोन नहीं उठाने वाले क्या। फोन चेक करने के बाद कीते को पता चलता है कि मावियोंग ने उसे 30 मिनट के अंदर कोचिंग क्लास के पास बुलाया है। जिसके बाद कीते सोया को अगेन सॉरी बोलता है एंड कहता है कि आज मेरे कोचिंग टीचर अपनी क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, सो मुझे जल्दी जाना होगा एंड वहाँ से चला जाता है। सुबिन कहती है कि जब जुनवू इतनी बड़ी तकलीफ में है तो उसके लिए मुझे बुरा क्यों लग रहा है। मावियोंग कीते के पास जाता है एंड उसे कहता है कि क्या तू पागल हो गया है, तूने उन्हें पैसे क्यों दिए थे। तो कीते कहता है कि तूने ये तो कहा था कि जुनवू को किसी भी तरीके से स्कूल से बाहर निकलवाना है एंड वो लोग बिना पैसे के काम करने को तैयार ही नहीं थे। मावियोंग कहता है कि जुनवू का बेस्ट फ्रेंड जब स्कूल छोड़कर अपने काम पे जा रहा था तो वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई एंड अगर इसका ब्लेम हम पे आ गया ना तो हम लोग तो गए। जिसे सुनकर कीते बहुत शॉक्ड हो जाता है एंड मावियोंग से कहता है कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तू मेरी हेल्प करेगा। तो मावियोंग कहता है कि हाँ मैंने कहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और वैसे भी मैंने पैसे देने के लिए तुझे नहीं कहा था। चलो मावियोंग भाई ने कुछ तो अच्छा काम किया। मावियोंग एंड कीते जब बाहर आते हैं तो उन्हें सोया दिखती है जो छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। जिसके बाद सोया वहाँ से चली जाती है तो कीते भी उसके पीछे जाने लगता है, बट मावियोंग उसे रोक देता है एंड कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो एंड हम दोनों ने जुनवू के साथ जो भी किया क्या उसे पता है। एंड फाइनली यहाँ पे पहली बार कीते मावियोंग से अपना हाथ छुड़ाकर सोया के पीछे जाता है एंड कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, तूने ऐसा क्यों किया सोया। सोया कहती है कि स्कूल में लोग सही बोलते हैं कि तुम मावियोंग के सर्वेंट हो एंड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद कीते से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दाहिन एंड उसकी फ्रेंड जब पढ़ाई कर रही होती है तभी वहाँ पे सुबिन आती है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं कि जुनवू ठीक तो है ना। तो सुबिन कहती है कि हाँ अभी तो ठीक ही है। तभी रोमी कहती है कि सुबिन क्या तुझे अपने लेवल टेस्ट का स्कोर पता चला। तो छान्योल कहती है कि क्या रे पागल, तो फिर से शुरू हो गई, ये भी कोई सही टाइम है ये सब पूछने का। सुबिन कहती है कि क्या तुम्हें जानना है मेरा स्कोर। तो रोमी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो सुबिन कहती है कि फिर चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन को उसके कोचिंग क्लासेस में देखते हैं। तो सर उससे पूछते हैं कि तुम अपनी कोचिंग क्लासेस छोड़ क्यों रही हो। तो सुबिन कहती है कि क्योंकि आप मुझे मेरा स्कोर बता नहीं रहे हैं एंड वैसे भी मुझे अकेले पढ़ना ज्यादा पसंद है। जिसके बाद सुबिन सर से सॉरी बोलती है एंड रोमी का इंट्रोडक्शन सर से करवाती है। सुबिन जब कोचिंग क्लासेस से वापस आती है तो उन सभी बातों को याद करती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितना मेहनत की थी इस कोचिंग क्लास में जाने के लिए। बट देन सुबिन कहती है कि कोई बात नहीं सुबिन, तूने बहुत अच्छा काम किया है। जब सुबिन वापस जा रही थी तभी रास्ते में से संघून मिलता है। तो संघून इसे देखकर कहता है कि सुबिन तू कहाँ जा रही है, मावियोंग को ढूंढ रही है क्या, क्योंकि कोचिंग तो सामने है। तभी सुबिन को रास्ते में मावियोंग मिलता है। तो सुबिन कहती है कि मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी है, सो प्लीज तू कुछ दिनों तक ये बात मेरी मॉम को मत बताना वरना मैं तो गई। एंड देन कहती है कि जब जुनवू तुझे मार रहा था तो तूने उसे रोकने की कोशिश नहीं की एंड वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि तू उसे जानबूझकर मारने दे रहा था। तो मावियोंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है तो मैंने सोचा कि आज उसे मारना अच्छा नहीं होगा एंड तू भी आज काफी ज्यादा परेशान होगी, सो घर जा एंड रेस्ट कर एंड मैं टीचर से बात कर लूंगा, अगले दिन से तू कोचिंग आ रही है। जिसके बाद सुबिन जुनवू के स्टोर के बाहर जाती है एंड बाहर से उसे देखने लगती है। तभी वहाँ पे किमजी आती है एंड कहती है कि हाँ हाँ देखो आराम से देखो। एंड देन कहती है कि तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो, पर क्या तुम्हारा जुनवू पे क्रश है। तो सुबिन कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है एंड किमजी को आंटी बोलकर चली जाती है। तो किमजी कहती है कि हे लड़की, मैं आंटी नहीं हूँ। वो जो अपने डैड के रेस्टोरेंट में होता है एंड वर्क कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दाहिन आती है एंड कहती है कि तुम मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड करता है यार, ऐसे भी कोई बॉयफ्रेंड होते हैं। तो ओजे बोलता है आई एम सॉरी माई बेबी। तभी वहाँ पे ओजे के डैड आते हैं। तो दाहिन बोलती है कि गुड आफ्टरनून डैड। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम कौन।
तो दाहिन कहती है कि मैं आपके बॉय की गर्लफ्रेंड हूँ एंड आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ओजे के डैड कहते हैं कि मेरे ओजे के पास गर्लफ्रेंड भी है, मुझे तो नहीं पता था, पर तुम काफी सुंदर हो। ओजे के डैड ओजे को अपने पास बुलाते हैं एंड उसे कहते हैं कि तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तेरी गर्लफ्रेंड है। तो ओजे कहता है कि नहीं है डैड वो मेरी गर्लफ्रेंड। तो डैड कहते हैं कि क्या नहीं है, तो है तेरी वो गर्लफ्रेंड एंड काफी सुंदर है। ओजे कहता है कि डैड वो नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ओ को जुनवू के पुराने स्कूल के फ्रेंड के पास देखते हैं, जहाँ मिस्टर ओ उससे पूछते हैं कि तूने जुनवू को क्यों बताया कि मेरे क्लास के स्टूडेंट ने तुम्हें पैसे दिए थे। तो जुनवू का फ्रेंड कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि जुनवू को ये न लगे कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हमारे कारण हुई है। हाँ वो अलग बात है कि हमने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था जिसके कारण उसने अपनी स्कूल छोड़ दी, बट उसका एक्सीडेंट तब हुआ है जब अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था, इसमें हमने कुछ नहीं किया। मिस्टर ओ कहते हैं कि क्या मेरे क्लास के किसी स्टूडेंट ने तुम्हें सच में पैसे दिए थे। तो जुनवू का फ्रेंड कहता है कि हाँ दिए थे बट ज्यादा नहीं, हमने तो उससे बस कहा था कि अगर उसके पास पैसे हो तो वो हमें दे सकता है, बट उसने तो हमें सच में पैसे दे दिए। मिस्टर ओ कहते हैं कि तुमने आज तो सब कुछ सही बोला है, सो प्लीज तुम नेक्स्ट डे भी वही बोलना जो तुमने आज बोला है। जिसके बाद मिस्टर ओ जुनवू को कॉल करके बता देते हैं कि तुम्हारे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, सो तुम प्लीज टेंशन मत लो। जिसके बाद जुनवू कीते से मिलने जाता है एंड उसे सारी बातें बताता है। तो पहले तो कीते ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो जुनवू कहता है कि देख कीते ये बात तुझे भी पता है कि अगर तुम लोगों पे कोई ब्लेम आता है तो मावियोंग तो साइड हो जाएगा एंड सारा ब्लेम तुझ पे आ जाएगा, तो प्लीज तू कल सभी को बता देना कि तूने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ मावियोंग के कहने पे किया। तो कीते कहता है कि नहीं यार उसने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद जुनवू काफी इमोशनल हो जाता है एंड रोते हुए कहता है कि मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अभी भी मावियोंग को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड तू मावियोंग का वफादार इसलिए है ताकि तू उसकी हेल्प से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। सो प्लीज तू कल सब कुछ सच सच बोल देना ताकि तुझे बाद में पछतावा ना हो एंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कीते जुनवू को रोकता है एंड उसे कहता है कि जुनवू आई एम रियली सॉरी, क्या तू प्लीज मुझे एक बार माफ कर सकता है, प्लीज तू क्या एक बार इस चीज को साइड कर सकता है। तेरी लाइफ तो वैसे भी खराब हो चुकी है बट तू प्लीज मेरी लाइफ खराब मत कर, मैंने बहुत मेहनत की है बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे मॉम एंड डैड सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जीते हैं एंड मैं अपने फैमिली का एक ही ऐसा लड़का हूँ जो अच्छे से पढ़ाई करके उन्हें अच्छा घर एंड खाना दे सकता हूँ। आफ्टर दैट वह जुनवू का पैर पकड़कर वहीं पे रोने लगता है। जिसके बाद जुनवू कीते को उठाता है एंड कहता है कि हमारी लाइफ अभी खराब नहीं हुई है, हम तो सिर्फ अभी 18 ईयर्स की है, तू भी 18 का है एंड मैं भी 18 का हूँ एंड दैट्स वाई इस ड्रामा का नाम है मूवमेंट एट 18 एंड इस ड्रामा ने कम्प्लीटली हम 18 ईयर्स स्टूडेंट की स्ट्रगल लाइफ को दिखाया है। जिसके बाद जुनवू वहाँ से चला जाता है एंड कीते वहीं पे रोता रह जाता है। मावियोंग जब अपने घर जा रहा होता है तभी वहाँ पे उससे मिलने सोया आती है। तो मावियोंग कहता है कि सोया तो टेंशन मत ले क्योंकि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम और कीते डेट कर रहे हो। तो सोया कहती है कि मैंने तुम्हारी और कीते की सारी बात सुन ली है एंड मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगी, बट मैं ये बात किसी को तभी तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरे कीते को कुछ भी नहीं होगा एंड अगर कीते को कुछ हुआ ना तो तू तो गया, मतलब मैं ऐसे चुप नहीं रहने वाली। मावियोंग जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे इस हालत में देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि तुझे मारा किसने बेटे मेरे। तो मावियोंग कहता है कि मॉम डैड तो नहीं है ना घर पे। तो मॉम कहती है कि नहीं है, तो मुझे बता सकता है क्या हुआ तेरे साथ। आफ्टर दैट मावियोंग कहता है कि मॉम प्लीज हेल्प मी एंड अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि उसने किस बात के लिए हेल्प मांगी होगी। जिसके बाद मावियोंग की मॉम रात को ही तैयार होकर अपनी कार लेकर अपने घर से बाहर निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबिन जो अपने घर में होती है तो वह बार बार जुनवू को याद करती है एंड कहती है कि जुनवू तुम ठीक तो हो ना, एंड देन कहती है कि बेचारा ठीक कैसे होगा। जुनवू जब घर पहुंचता है तो अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, सो मैंने सोचा कि आज की रात मैं तेरे साथ रुक जाती हूँ। जुनवू की मॉम जब जुनवू के रूम की साफ सफाई कर रही होती है तभी उन्हें जुनवू की एंड उसके बेस्ट फ्रेंड की बचपन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर जुनवू अपनी बचपन की मेमोरीज को याद करता है एंड काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम भी उन दोनों की फोटो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। जिसके बाद जुनवू अपनी मॉम को रूम में छोड़कर रूम से नीचे आता है एंड अगेन रोना स्टार्ट कर देता है एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को क्लास में देखते हैं तभी वहाँ पे पिलसांग आता है एंड कहता है कि गाइस ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा न्यू क्लासमेट फिर से किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है एंड वो भी मावियोंग के अगेंस्ट जाकर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे न्यू क्लासमेट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्कूल लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब उसकी स्कूल लाइफ ठीक है या नहीं, बट कुछ भी कहो है तो हिम्मत वाला कि मावियोंग के अगेंस्ट जा रहा है। तो छान्योल कहती है कि पिलसांग ये सब तुझे कैसे पता। तो पिलसांग कहता है कि जब मैं प्रिंसिपल रूम के बगल से आ रहा था तो मैंने सुना कि वाइस प्रिंसिपल सर जुनवू को डांट रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मावियोंग को मारने की, वो तो तुम्हारे दोस्त के फ्यूनरल में तुम्हारी हेल्प करने गया था। तभी वहाँ पे पिलसांग का फ्रेंड आता है एंड कीते से कहता है कि तुझे वाइस प्रिंसिपल सर काउंसलिंग रूम में बुला रहे हैं। तो छान्योल कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है ये कीते, जुनवू एंड मावियोंग इन जो तीनों का ट्रायंगल बन रहा है, इनके बीच में कुछ तो चल रहा है और जो भी चल रहा है वो बहुत बड़ा चल रहा है।
मावी योंग जब क्लास में आता है तो सभी उससे पूछने लगते हैं कि जुनबू ने क्या तुझे सच में मारा है। तो मावी योंग कहता है कि जुनबू मुझे बिना रीजन के क्यों मारेगा, सो तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ एंड पढ़ाई करो। नेक्स्ट सीन में हम जुनबू, कीते एंड मावी योंग को काउंसलिंग रूम में देखते हैं, पर जब मिस्टर ओ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वाइस प्रिंसिपल सर उन्हें रोक देते हैं एंड कहते हैं कि अब से आप सुबिन के क्लास टीचर नहीं है, क्योंकि सुबिन के क्लास टीचर बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, सो आप अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल सर अंदर जाते हैं एंड मिस्टर ओ के मुंह पे गेट बंद कर देते हैं। आफ्टर दैट हम सभी को काउंसलिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल सर जुनबू के पुराने स्कूल के फ्रेंड्स को कॉल करते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कीते ने पैसे दिए थे जुनबू को स्कूल से निकलवाने के लिए। बट यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जुनबू के पुराने स्कूल के फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, हमें कोई भी पैसे नहीं मिले थे। एंड फाइनली मावी योंग एंड कीते अगेन बच जाते हैं एंड हमारा जुनबू फिर से झूठा साबित हो जाता है। एंड अब आपको भी पता चल ही गया होगा कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि मावी योंग की मॉम ने किया था। मतलब अपने बेटे को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। वाइस प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ठीक है, तुझे कोई पैसे नहीं मिले, बट क्या तूने जुनबू से फाइट करने की कोशिश की थी ताकि तू उसे स्कूल से बाहर निकलवा सके। एंड देन अगेन इस बात के लिए भी जुनबू का फ्रेंड मना कर देता है, जिसे सुनकर मावी योंग हंसने लगता है एंड बेचारा जुनबू बस उसकी ओर देख ही सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। आफ्टर दैट हम मावी योंग एंड कीतो को देखते हैं, जो कि रूम से बाहर निकलते हैं एंड एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। एंड देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मावी योंग की मॉम के बाहर जाने के बाद मावी योंग कीतो को कॉल करता है एंड उससे अपने घर बुलाता है एंड कहता है कि तू किसी बात की टेंशन मत ले, क्योंकि मेरी मॉम सब कुछ हैंडल कर लेगी। एंड क्या तुझे लगता है कि मैं एक ऐसा फ्रेंड हूँ जो तुझे परेशानी में अकेला छोड़ दूंगा। तो कीते कहता है कि थैंक यू सो मच मावी योंग, क्योंकि तू ही मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। बट अब बेचारे भोले भाले एंड सिंपल से कीते को कौन बताए कि मावी योंग ने कीते को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बचाया है क्योंकि अगर कीते फंस जाता तो फिर सोया मावी योंग को छोड़ने वाली नहीं थी, वो तो उसे पक्का फंसा देती। एंड अब खुद को बचाने के लिए कीते को तो बचाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओ जुनबू को बाहर से देखते हैं एंड उसके लिए काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने जुनबू को रात में कहा था कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दुनिया उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है जितनी तू सोचता है। बट फिर भी हमारा जुनबू उन्हें देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद मिस्टर ओ अपने आप से कहते हैं कि तू तो बच्चों से भी ज्यादा गया गुजरा है एंड तू अपने आप को टीचर कहता है। छान यूल जब स्टाफ रूम के बाहर होती है तो वह सुनती है कि टीचर जुनबू से कह रही होती है कि तुम्हारे सबसे प्यारे एंड बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है, जिसके कारण तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा एंड ये सब नॉर्मल सी बातें हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड काफी ज्यादा लेक्चर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मावी योंग अपनी मॉम को कॉल करता है एंड कहता है कि हमारे स्कूल का मैटर अच्छे से सॉल्व हो गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तू अपने आप को लकी मान कि ये बात तेरे डैड को पता नहीं चली, सो ऐसी हरकतें आज के बाद कभी मत करना। जिसके बाद मिस्टर ओ मावी योंग के पास आते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुमने और कीते ने सच में कुछ भी नहीं किया था। तो मावी योंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। बट अब बेचारे मावी योंग को कौन बताए कि मिस्टर ओ को सब कुछ पहले से ही पता है, क्योंकि जुनबू के पुराने स्कूल के फ्रेंड ने उन्हें तो सब कुछ बता ही दिया था। एंड अब वो अलग बात है कि उसने वाइस प्रिंसिपल सर के सामने कुछ भी नहीं बोला, वो भी सिर्फ और सिर्फ मावी योंग के मॉम के कारण। मिस्टर ओ कहते हैं कि मावी योंग आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने तुम पे शक किया, बट मैं ये भूल गया था कि तुम भी तो मेरे स्टूडेंट हो एंड मैं सिर्फ और सिर्फ जुनबू के ही बारे में सोच रहा था। तो मावी योंग कहता है कि इट्स ओके सर, क्योंकि हमारा जुनबू तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज है एंड अगर आप डिसएडवांटेज के साथ रहना चाहते हैं तो फिर ये तो आपकी चॉइस है। मतलब इतना कुछ हो गया बट फिर भी मावी योंग की अकड़ नहीं गई, वो अभी भी वैसा का वैसा ही अकड़ू है। एक बार कीते सुधर जाएगा बट ये नहीं सुधरने वाला। मिस्टर ओ मावी योंग के जाने के बाद कहते हैं कि काश मैंने तुमसे बिना किसी रीजन के माफी न मांगी होती। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ओ को वाइस प्रिंसिपल सर के पास देखते हैं, जहां वह वाइस प्रिंसिपल को अपना रिजाइनेशन फॉर्म देते हैं एंड कहते हैं कि अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहता एंड अब मैं आपके स्कूल से टीचर की जॉब छोड़ रहा हूं एंड वहां से जानने लगते हैं। एंड पहली बार वाइस प्रिंसिपल सर मिस्टर ओ के पीछे भाग कर जाते हैं एंड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब पहली बार मिस्टर ओ को कभी इतनी ज्यादा इज्जत मिली होगी कि वाइस प्रिंसिपल सर मिस्टर ओ के पीछे खुद भाग रहे हैं एंड उन्हें रोक रहे हैं। जुनबू जब अकेले एक रूम में होता है तो तब भी वहाँ पे सुबिन आती है। तो जुनबू कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मुझसे ये पूछने आई हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं तो प्लीज तुम मुझसे ये मत पूछना, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। तो सुबिन कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ये पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारे एंड मावी योंग के बीच में कुछ हुआ है क्या, तभी तो तुमने उसे इस तरह पीट दिया। तो जुनबू कहता है कि क्या तुम्हें मावी योंग के लिए बुरा लग रहा है कि मैंने उसे मार दिया। एंड देन कहता है कि हाँ तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड जो हो। तो सुबिन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें दूसरे लोग अनफेयर न ट्रीट करें। तो जुनबू कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी, क्या तुम्हें मुझ पे दया आ रही है इसलिए, मैं यहाँ पे फोर्सफुली ट्रांसफर हुआ हूँ इसलिए, बार बार नई नई परेशानियों में फंस रहा हूँ क्या इसलिए। तो सुबिन कहती है कि नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं। एंड आगे वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी जुनबू उसे रोक देता है एंड कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ।
एंड देन सोचता है कि अभी तक तो मैंने अपने सारे गुस्से को कंट्रोल कर लिया, बट मैं अब अपना सारा गुस्सा सुबिन के ऊपर क्यों निकाल रहा हूँ। मतलब जुनवू तो कुछ भी करता रहता है। तो सुबिन कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ये मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हें देखने क्यों आई थी, बट मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। बट मेरे आने के कारण तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हम सभी को वापस से क्लास में देखते हैं, जिसके बाद जुनवू अगेन सुबिन को देखना स्टार्ट कर देता है। मतलब जुनवू भाई, मैं तुझे बता दूं कि अगर तुझे सुबिन को देखना ही रहता है तो तू प्लीज उसे सुनाया मत कर। एंड अगर तू उसे सुना ही देता है तो प्लीज फिर उसे देखा मत कर, क्योंकि फिर वो तो नहीं देखने वाले। मतलब जुनवू के लिए ये तो रोज का हो गया कि पहले बेचारी सुबिन को सुना देता है एंड देन उसे देखना स्टार्ट कर देता है। मतलब काफी लंबा चौड़ा सुनाने के बाद फिर सॉरी फील करना, ये भी कोई बात है। अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी वहाँ पे पिलसांग आता है एंड कहता है कि गाइस मेरे पास शॉकिंग न्यूज है। एंड शॉकिंग न्यूज ये है कि हमारे मिस्टर ओ ने अपनी जॉब छोड़ दी है, जिसे सुनकर सभी को बहुत बड़ा शौक लगता है, स्पेशली हमारे जुनवू एंड सुबिन को। तभी वहाँ पे मावी योंग आता है तो सभी बच्चे उसे क्लियर करते हैं कि क्या मिस्टर ओ ने सच में अपनी जॉब छोड़ दी है। तो मावी योंग कहता है कि हाँ, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है एंड मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी है। तभी क्लास में मिस्टर ओ एंटर करते हैं तो मावी योंग कहता है कि सर प्लीज आप हमें बहुत ही प्यार से गुड बाय बोलिए एंड देन जाइए। बट सभी बच्चे मिस्टर ओ को जाने से रोक रहे होते हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि पहले तुम लोग मेरी बात तो सुनो। मिस्टर ओ कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी वो जुनवू को देखते हैं जो कि अपना बैग पैक कर रहा था। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि तुम मेरी बात तो सुन ले। तो जुनवू कहता है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, क्योंकि अब तो आप वैसे भी हमारे टीचर नहीं है। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि प्लीज पहले तुम मेरी बात सुन तो कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मिस्टर ओ कहते हैं कि आज से, अभी से और इसी वक्त से तुम लोगों के क्लास का जो ऑफिशियल होम रूम टीचर है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ एंड मैं हूँ। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे मिस्टर ओ अब परमानेंटली इस क्लास के क्लास टीचर बन गए हैं। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये किया कैसे, जिसके बाद सर अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सुबिन के रियल क्लास टीचर ने मिस्टर ओ को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि अब मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई है। एंड जिसके बाद मिस्टर ओ ने जानबूझकर वाइस प्रिंसिपल को रिजाइनेशन का फॉर्म दिया था ताकि वाइस प्रिंसिपल उन्हें खुद आकर रोके। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। वाइस प्रिंसिपल सर मिस्टर ओ के पास आते हैं एंड कहते हैं कि आज तक आपके साथ मैंने जैसा भी बिहेव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मिस्टर ओ भी कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी क्योंकि अब मैं ये जॉब नहीं कर सकता। तो वाइस प्रिंसिपल सर कहते हैं कि प्लीज कुछ दिनों के लिए कर लीजिए जब तक उनके रियल क्लास टीचर आ नहीं जाते हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि अब मैं जॉब तभी करूंगा जब आप मुझे उस क्लास का परमानेंट क्लास टीचर बना देंगे। एंड एट लास्ट वाइस प्रिंसिपल सर को मिस्टर ओ की ये बात माननी ही पड़ती है। एंड फाइनली मिस्टर ओ बन जाते हैं हमारे सुबिन के क्लास के परमानेंट एंड रियल क्लास टीचर। मतलब ये भी काफी टैलेंटेड एंड होशियार हैं, मौके पे छक्का ही मार दिया। एंड मिस्टर ओ हमारे सुबिन के परमानेंट क्लास टीचर बन गए हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा शौक लगता है हमारे मावी योंग एंड कीते को। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ओ को मावी योंग एंड कीते के साथ में देखते हैं, जहां मिस्टर ओ उन दोनों से कहते हैं कि मैं अब तुम दोनों का परमानेंट होम रूम टीचर हूँ। सो आज के बाद मैं तुम दोनों पे हमेशा नजर रखूंगा। तुम लोग समझ तो रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सर, हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मावी योंग जुनवू के पास आता है एंड कहता है कि जुनवू क्या तू काम पे जा रहा है। एंड देन कहता है कि वैसे भी तेरे अलावा इसके पास काम ही क्या है। जुनवू कीते से कहता है कि कीते क्या तू अब खुश है कि तेरी लाइफ खराब नहीं हुई, मतलब बर्बाद नहीं हुई। जिसे सुनकर मावी योंग जुनवू से कुछ बोलने ही वाला होता है कि कीते उन सभी को वहीं पे रोक देता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनवू को उसके पुराने स्कूल के फ्रेंड के पास देखते हैं, जहाँ वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। एंड एट लास्ट जुनवू जाने से पहले कहता है कि तू प्लीज अपना ध्यान रखना। बाहर आने के बाद मिस्टर ओ कहते हैं कि तूने अपनी फ्रेंड से बात कर ली। तो जुनवू कहता है कि हाँ कर लिया। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि अब तो तू पक्का काफी खुश होगा क्योंकि तू अपने पुराने फ्रेंड से कितने दिनों बाद मिला है। तो जुनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में मस्ती करते हुए घर जाते हैं। मिस्टर ओ जुनवू से कहते हैं कि मेरा ये गोल है कि मैं ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ जिसपे हमारा जुनवू बहुत ज्यादा भरोसा कर सके। तो जुनवू कहता है कि मैं तो आप पे वैसे भी भरोसा करता हूँ। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि चल बे, झूठ मत बोल। तो सर कहते हैं कि देख तेरे फेस पे लिखा है कि मिस्टर ओ बिल्कुल गधा है। तो जुनवू कहता है कि प्लीज आप मेरी हेयर स्टाइल खराब कर रहे हैं। मिस्टर ओ जुनवू से कहते हैं कि जुनवू आज के बाद तू पुरानी सभी चीजों को भूल जा एंड आज से तू अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर। तो जुनवू कहता है कि यस सर बिल्कुल। एंड देन मिस्टर ओ कहते हैं कि वैसे तेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी ना जब मैंने कहा कि मैं ये स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। तेरा बस चलता तो तू मेरे स्कूल छोड़ने पर वहीं पे रोने लगता। तो जुनवू कहता है कि मैं ऐसा क्यों करता, मैं बिल्कुल नहीं करता, मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं रोता। सेम नाइट जुनवू अपनी हैंगी को देखता है एंड सुबिन को याद करता है, जिसके बाद तो उसे हर जगह सुबिन ही दिखाई देती है। अपने जॉब से घर जाने के बाद भी जुनवू सिर्फ और सिर्फ सुबिन के बारे में सोच रहा होता है एंड कहता है कि यार उसे तो मैंने फालतू में ही काफी कुछ सुना दिया। जिसके बाद जुनवू सुबिन को सॉरी मैसेज करने की कोशिश करता है बट बेचारा वो भी नहीं करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुनवू स्कूल जाता है तो वह स्कूल जाकर हमारी सुबिन की हेल्प करता है
क्योंकि हमारी सुबिन अकेले ही काफी सारी बुक्स उठा रही होती है। तो जुनबू कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। क्लास पहुंचने के बाद मावियोंग कहता है कि क्योंकि अब हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं तो मैंने तुम लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी है। जिसे देखकर पिलसांग बोलता है कि क्या यार मावियोंग, तूने तो सभी गधे स्टूडेंट्स को पीछे बैठाया है। हाँ वो अलग बात है कि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो मावियोंग कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने तो सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आगे बैठाया है। तो पिलसांग बोलता है कि गधे एक ही बात हुई ना, ये तो चाहे तू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आगे बैठा या फिर ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पीछे, बात तो एक ही हुई ना। तो सुबिन कहती है कि मावियोंग क्या सीट चेंज करना जरूरी है क्या। तो मावियोंग कहता है कि सभी स्टूडेंट्स ने मुझे साथ में वोट दिया था कि मेरी सभी बात को मानेंगे इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। सो आई होप कि तुम भी इस बात को लेकर मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। जुनबू ओजे से कहता है कि क्या क्लास के सभी बच्चे सच में सीट चेंज करना चाहते हैं। तो ओजे कहता है कि मैं, सुबिन, छन योल एंड तुम सीट तो नहीं चेंज करना चाहते बट चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि सारे बोर्ड्स हमेशा मावियोंग की तरफ ही होते हैं। मिस्टर ओ जब क्लास में आते हैं तो बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज देखते हैं, जिसके बाद वो बाहर जाते हैं एंड चेक करते हैं कि मैं सही क्लास में आया हूँ या फिर दूसरी क्लास में आ गया। एंड देन कहते हैं कि मैं आया तो बिल्कुल सही क्लास में हूँ, पर तुम लोगों को ये क्या हो गया, मतलब तुम लोगों की सीट कहाँ गई। तो मावियोंग कहता है कि क्योंकि हमारे एग्जाम पास आ रहे थे सो हमने अपनी सीट चेंज कर ली। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि तुमने अपनी सीट चेंज कर ली, वो भी बिना अपने क्लास टीचर से पूछे, जो कि मैं हूँ। तो मावियोंग कहता है कि हम लोग तो हमेशा से ही अपनी सीट ऐसे ही चेंज करते आ रहे हैं। मिस्टर ओ कहते हैं कि चलो हम लोग आज से एंड अभी से अपने इंग्लिश की सप्लीमेंट्री क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो मावियोंग कहता है कि हम ये क्लास नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि हमें अपनी ग्रुप स्टडी करनी है। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि तुम लोग मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप स्टडी के लिए। तो सर कहते हैं कि जो भी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री क्लास को अटेंड नहीं करना चाहता वो अपना हैंड रेस कर ले। जिसके बाद तो गर्ल्स को छोड़कर मोस्टली सभी बॉयज अपने हाथ उठा लेते हैं। आफ्टर दैट सुबिन अपना हाथ उठाती है एंड कहती है कि टीचर मैं ये क्लास अटेंड करना चाहती हूँ। जिसके बाद ओजे अपना हैंड रेस करता है एंड ओजे को देखकर हमारी दाहिन अपना हैंड रेस करती है एंड जिसके बाद तो मोस्टली बच्चे हमारे मिस्टर ओ की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर ओ अपने स्टाफ रूम में होते हैं तभी वहाँ पे मावियोंग उनसे इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास के बारे में बात करने आता है। बट इस बार तो मिस्टर ओ मावियोंग से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं एंड जुनबू की पूरी वाट लगा देते हैं एंड मावियोंग के जाने से पहले कहते हैं कि तुम प्लीज अपनी सीट वापस चेंज कर लो एंड इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हारी ग्रुप स्टडी मेरे क्लास के बीच में ना आए। मतलब कमाल कर दिया मिस्टर ओ ने। जब मावियोंग एंड उसके सभी फ्रेंड्स अपने स्टडी ग्रुप में होते हैं तभी वहाँ पे जुनबू आता है एंड कहता है कि मैं भी इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मावियोंग कहता है कि आई एम सॉरी बट तुम इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लेवल ही नहीं है उतना। बट कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं फिर भी तेरी हेल्प कर दूंगा। जुनबू कहता है कि तुमने कहा कि मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकूं, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो मावियोंग कहता है कि आई एम रियली सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो एंड तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम फ्रंट सीट में बैठोगे। तो जुनबू मावियोंग को सॉरी बोलता है एंड कहता है कि आई थिंक अब मुझे अपने जॉब पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले मावियोंग को कहता है कि आई एम सॉरी अगर मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। एंड देन अगेन जुनबू वापस आकर कहता है कि मावियोंग वैसे तो अकेले पढ़ने में ज्यादा बिजी रहता है एंड अगर तुझे हमारे स्कूल में हमेशा नंबर 1 आना है तो तुझे तो अकेले पढ़ना चाहिए, फिर तो ग्रुप स्टडी क्यों करता है, इन बच्चों को पागल बनाता है क्या। तो कीते कहता है कि हमारा मावियोंग हमेशा से ही ऐसा ही है, वो हमेशा सबकी हेल्प करता है एंड दूसरों को सपोर्ट करता है एंड अब तो वो हमें ही पता है कि हमारा मावियोंग कितना दूसरों को सपोर्ट करता है एंड कितना नहीं। तो जुनबू कहता है कि अच्छा तो ये बात है, फिर तो मावियोंग बनना बहुत मुश्किल है। जुनबू जब स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वह सुबिन की मॉम को देखता है जो कि बहुत गुस्से में स्कूल के अंदर जाती हैं। जिसके बाद सुबिन की मॉम क्लास के अंदर जाती हैं एंड मिस्टर ओ से कहती हैं कि आई एम सॉरी बट क्या मैं थोड़ी देर के लिए सुबिन से बात कर सकती हूँ। एंड अपनी मॉम को देखकर सुबिन वॉज लाइक अरे यार कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी है। जिसके बाद सुबिन की मॉम उसे स्कूल से बाहर लाती है, वहीं दूर से ये सब जुनबू देख रहा होता है। हमारी सुबिन जो सोच रही थी बिल्कुल वही होता है क्योंकि सुबिन की मॉम को पता चल गया था कि सुबिन ने अपनी कोचिंग क्लासेस छोड़ दी है। जिसके बाद तो सुबिन की मॉम यार क्या वाट लगाती है उसकी, इतना चिल्लाती है उसके ऊपर, हमारी इंडियन मॉम को फेल कर दे वो चिल्लाने पे। सुबिन कहती है कि मॉम आपने मुझे पैदा क्यों किया, आप एक ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लो जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। जिसके बाद तो सुबिन की मॉम यार क्या उसकी पिटाई करती हैं। सुबिन कहती है कि मॉम मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं सैन्य में नहीं जा सकती, मैं अपने आप को इतना तो जानती हूँ। सुबिन की मॉम कहती है कि तेरा मुंह बहुत चल रहा है सो प्लीज आज के बाद तो कभी मेरे घर मत आना क्योंकि मुझे तेरी जैसी बेटी नहीं चाहिए। तो सुबिन कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं आपका घर छोड़कर जा नहीं सकती,
आपने मुझे आज तक जो भी दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली आती है, मतलब क्लास जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनबू ये सब बैठकर सुन रहा होता है, मतलब ये भी कोई सुनने वाली बात है, बेचारी को इतनी डांट पड़ी है। सुबिन अपने क्लास जाने से पहले अपना फेस धुलती है, वरना पूरी क्लास को पता चल जाता है कि आज सुबिन की मॉम ने उसकी क्या वाट लगाई है। सुबिन जब अपने क्लास जाती है तो उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि हमारे सुबिन पक्का रो के आ रही है। मिस्टर ओ कहते हैं कि सुबिन तुम ठीक तो हो ना? तो सुबिन कहती है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, बट मैं क्या घर जा सकती हूँ? अभी मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि हाँ जाओ। सुबिन जब अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि सामने जुनबू अपनी साइकिल के साथ सुबिन का वेट कर रहा है। तो सुबिन कहती है कि तू प्लीज अभी यहाँ से चला जा, क्योंकि अभी मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद जुनबू अपनी साइकिल लेकर सुबिन का पीछा करता है। तो सुबिन कहती है कि तू जा रहा है या नहीं? तो जुनबू कहता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, पर तू क्या ठीक है? तो सुबिन कहती है कि आर यू ओके, मतलब क्या तुम ठीक हो? ये तो हमेशा मैं तुझसे पूछती थी ना। तो जुनबू कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट क्या मैं नहीं पूछ सकता तुझसे? मैंने तो तुमसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान था, क्योंकि स्कूल में मैंने तुम्हारी मॉम को आते देखा एंड देन तुम्हारी मॉम की सारी बातें सुन ली। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने कर दिया। तो सुबिन कहती है कि फिर तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि मेरी लाइफ इतनी इजी है नहीं जितना तुम सोचते हो, एंड वैसे भी तुम इकलौते नहीं हो जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। जुनबू सुबिन से कहने ही वाला था कि मैंने कल तेरे ऊपर जो भी चिल्लाया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट उससे पहले सुबिन कहती है कि तू प्लीज यहाँ से चला जा क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सुबिन कहती है कि तू जा, तो जुनबू कहता है कि मैं नहीं जा रहा। सुबिन कहती है कि तू जा रहा है। दैट सुबिन उसे रोककर कहती है कि तुम कभी सॉरी क्यों नहीं बोलते हो? कल तुमने मेरे ऊपर इतना चिल्लाया फिर भी तुमने सॉरी नहीं बोला। तो जुनबू कहता है कि मेरी माँ, मैं तो बोलने ही वाला था, बट तू बोलने दे तब ना। सुबिन कहती है कि जुनबू पहली बात तो ये कि मैं मावियों की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, दूसरी बात तो ये कि मैं हमेशा तेरे बारे में सोचती रहती हूँ एंड तेरे लिए परेशान होती हूँ क्योंकि मुझे तुझ पे दया आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसा तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करती हूँ, मीन्स आई लाइक यू। एंड अब तू मेरी ये बात सुनकर क्या करने वाला है? जिसे सुनकर हमारा जुनबू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एंड उसकी साइकिल अपने आप ही भागने लगती है एंड वो अपना बैलेंस खो देता है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।